हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है प्रोग्राम मेंटेनेंस। प्रोग्राम मेंटेनेंस स्टैंड्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्ट्स इफ एनी, improve performance or to adapt the product to a new or changing environment। सो प्रोग्राम मेंटेनेंस क्या होता है? ये वो एक प्रोग्राम मेंटेनेंस होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन करना या चेंजेस करना, या उसकी कोई फॉल्ट्स या एरर्स हैं उसको ठीक करना। राइट। सो कुछ भी अगर छोटी मोटी चीज़ें आ रही हैं, उसमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं यूज़र को उसको चलाने में, या कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, सो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। राइट। मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम इज़ नीडेड टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द यूज़र। सो मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी? ताकि जो यूज़र्स की जो नीड है उनको सेटिस्फाई कर सके एक सॉफ्टवेयर जो भी उन्होंने ख़रीदा है या जो भी उन्होंने सॉफ्टवेयर लिया है। वी कैन से डैट मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स एनहेंसमेंट, दैट इज़ एडिंग, मॉडिफाइंग और डेवलपिंग द कोड टू अकम्प्लिश द नीड्स। मेंटेनेंस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एडिशन ऑफ अ प्रोग्राम, एडिंग, मॉडिफाइंग और डेवलपिंग द कोड टू अकम्प्लिश द नीड्स। राइट। सो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस में आती हैं। सो द मेंटेनेंस मस्ट बी परफॉर्म मेनली फॉर द पर्पसेस गिवन बिलो। सो मेंटेनेंस क्या मेन फंक्शंस के लिए परफॉर्म होती है, क्या उसके पर्पस होनी चाहिए, वो अभी हम समझेंगे। फर्स्ट इसमें आता है करेक्शन ऑफ एरर्स। जनरली प्रोग्राम्स आर यूज्ड आफ्टर दे आर टेस्टेड एंड डीबग्ड completely. However, sometimes there may be some errors which are not detected at the time of testing. These errors acquired during the use of these program by the users and the most important activity of the program maintenance to fix these errors. So फर्स्ट चीज़ क्या आती है, क्या पर्पस होना चाहिए प्रोग्राम मेंटेनेंस का? वो होता है करेक्शन ऑफ एरर्स। दो जो प्रोग्राम्स जो हैं वो जब टेस्टिंग से गो थ्रू होते हैं तो उसमें सभी तरीके के एरर्स या बग्स फाइंड आउट करके उसको ठीक किया जाता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि कुछ चीज़ें ड्यूरिंग टेस्टिंग नहीं निखर के सामने आती हैं, ड्यूरिंग टेस्टिंग नहीं पता चलती है एक यूज़र को, क्योंकि ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होती, ज़्यादा स्केलेबिलिटी उसकी चेक नहीं हुई होती ज़्यादा यूज़र्स में। तो वो सारी चीज़ों का ख्याल एक प्रोग्राम मेंटेनेंस में हमको रखना पड़ता है, जिसके थ्रू हम कोड में अगर कोई एरर है उसको ठीक कर सकें। राइट। दीज एक्टिविटी ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोग्राम। सो ये थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोग्राम चलता रहता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे फेसबुक का ऐप है। राइट। अब फेसबुक एक बार बन गई, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो लाइफ टाइम एरर फ्री होके ही चलेगी। सो प्रोग्रामर्स उसके पीछे बैठे हैं, एक प्रोग्रामर डेवलपमेंट की पूरी टीम है जो उनको की लुक आफ्टर कर रही है कि कोई उसमें एरर ना हो और वो यूज़र्स को अच्छा एक्सपीरियंस दें, जो कोई या कोई भी एरर ना आए जब यूज़र उसको चलाए। राइट। सेकंड इसमें आता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम। समटाइम्स द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स नीड मॉडिफिकेशन टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूज़र बाय एडिंग न्यू फीचर्स टू द प्रोग्राम। समटाइम्स क्या होता है कि अब एक क्लाइंट ने आपको बोला कि मेरे को ये वेबसाइट बना के दो या मेरे को ये सॉफ्टवेयर बना के दो। बट क्या होता है कि जब वो सॉफ्टवेयर बना के देता है उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मेरे को इसमें कुछ और भी चेंजेस करने हैं। सो उस केस में हमको प्रोग्राम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जिसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं एक प्रोग्राम में, यानी कि कोई न्यू फीचर ऐड कर देना या कोई चीज़ हटा देनी जिसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये सारी चीज़ें आती हैं मॉडिफिकेशन में। राइट। इट इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट एनहेंसमेंट्स। सो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट को एनहेंस करता है। राइट। सो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस में क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है करेक्टिव मेंटेनेंस। समटाइम्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम सम एरर्स रिमेन देयर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्रोग्राम। करेक्टिव मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड टू फिक्स दीज टाइप्स ऑफ एरर्स। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करके उसकी डिलीवरी करते हो एक यूज़र को, तो क्या होता है कि समटाइम्स जो एरर होते हैं वो वहाँ होते हैं। राइट। बट वो दिखते नहीं है उस टाइम पे। तो इस तरीके के जो एरर्स होते हैं जो बाद में जाके पता चलते हैं उसको हम करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। राइट। सेकंड आता है अडेप्टिव मेंटेनेंस। दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस डील्स विद द मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। सो इस टाइप की जो मेंटेनेंस होती है ये डील करती है उन मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की, ताकि उनको अगर चेंजेस चाहिए अपने अपने अकॉर्डिंग। राइट। सो उस केस में हम अडेप्टिव मेंटेनेंस का यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस मेक्स द सॉफ्टवेयर अडॉप्ट द न्यू चेंजेस। सो ये उन सॉफ्टवेयर्स को उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करती हैं, उन न्यू चेंजेस जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करवाती है। राइट। Perfective maintenance. In this rapidly changing environment, every time new technologies come with new features, new capabilities, and new facilities, the maintenance which deals to improve performance of the software and its updating
इज़ नोन एज परफेक्टिव मेंटेनेंस। सो जैसे कि पता है कि आपको आजकल टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही हैं, राइट। सो जो चीज़ें पहले थी पहले के सॉफ्टवेयर जो होते थे वो काफ़ी स्लो होते थे या काफ़ी आप बोल सकते हो टाइम लेते हैं, बट नाउ डे जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे फास्ट हो रही है वैसे वैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी फास्ट होते जा रहे हैं। तो वो मेंटेनेंस जिसमें हम सॉफ्टवेयर की पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को रिमूव करके न्यू टेक्नोलॉजीज़ ऐड करते हैं ताकि वो उसकी इंप्रूवमेंट फास्ट हो जाए, राइट। सो उस केस में हम उसको बोलते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस डील्स विद करेक्टिंग द एरर्स और फॉल्ट्स इन द सॉफ्टवेयर वर्क बिफोर दे बिकम इफेक्टिव फॉल्ट्स। ये उन एरर्स और उन फॉल्ट्स को ठीक करता है ताकि एक प्रो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अपने कोई भी इफेक्टिव फॉल्ट्स ना क्रिएट कर पाए, राइट। नेक्स्ट आता है रनिंग एंड डिबगिंग प्रोग्राम। Once a program is written in any high-level language which is known as source code is compiled to translate into its equivalent binary code that is object code and to find out the errors if any. So जब एक बार प्रोग्राम लिखा जाता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, राइट, उसको जिसको हम सोर्स कोड भी बोलते हैं, वो कंपाइल होता है और ट्रांसलेट होता है बाइनरी कोड में जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, राइट। और अगर कोई भी एरर हो तो उसको फाइंड आउट करता है। Then after correcting the errors, it can be compiled again to link the object code with other library codes which are needed for the execution of program. So जब एक बार कंपाइल हो जाता है सक्सेसफुली, जब उसमें कोई भी एरर या कोई भी बग नहीं आता है तो अदर लाइब्रेरी कोड के साथ वो लिंक होता है ताकि एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो सके उस प्रोग्राम की। Thus this code is known as executable code and after this the executable code is run to get the result output of the program. So इस कोड को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड, जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, राइट। दिस इज़ कॉल्ड रनिंग ऑफ प्रोग्राम। सो इसको कहते हैं हम प्रोग्राम को रन करवाना। जैसे अगर आपको कोई बोले कि प्रोग्राम रन करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम रन करवाने का मतलब होता है कि सारी चीज़ें एरर फाइंड आउट करना और उसको कंपाइल करवाना अच्छे से, अगर उसमें कोई भी एरर नहीं है तो उसका आउटपुट शो कराना, इसको हम बोलते हैं रनिंग ऑफ प्रोग्राम। अ प्रोग्रामिंग एरर इज़ नोन एज अ बग। जो प्रोग्रामिंग एरर आता है उसको हम बग बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इज टर्म्ड एज डीबगिंग। और उस एरर को ठीक करना और उसको फाइंड करना उसको हम बोलते हैं डीबगिंग, राइट। सो ये दोनों दोनों जो टर्म्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बग होता है कोई भी प्रोग्रामिंग एरर और डीबगिंग होता है उस प्रोग्राम को फाइंड करना या ठीक करना। An error that sometimes called a bug is anything in the code that prevents a program from compiling and running correctly. These bugs in a program can be because of many reasons and some of them are, एक एरर जो होता है उसको हम समटाइम्स बग बोलते हैं, राइट, बिकॉज वो प्रिवेंट करता है प्रोग्राम को फ्रॉम कंपाइलिंग एंड रनिंग करेक्टली। सो कभी कभी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स रह जाती हैं प्रोग्राम में जो कि हमको नहीं दिखती हैं, बट ड्यूरिंग कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम सो वो तब हमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमको दिखती हैं। सो जिसको हमको ठीक करना होता है दिस बग। और ये बग्स किस किस वे में आपके सामने क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके आने के। फर्स्ट है फॉल्ट इन द डिज़ाइन, किसी डिज़ाइन में फॉल्ट होना, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, कोडिंग एरर्स, किसी भी कोड में एरर आना, रन टाइम एरर के रन टाइम में मतलब कोई एरर आ जाना, राइट। सो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।